अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ईद बिल्कुल सर पे आ गई है और घर के काम और घर की दावतों की जो काम है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और मेरे मसाले रह गए थे मज़ीद जो मुझे लेके आने थे। कुछ तो मैंने जो थे वो ले लिए थे, कहीं से ऐसे ले लिए थे कि बिल्कुल घर के बने हुए थे। लेकिन हमारे घर के पास ये दो बहुत अच्छी मसाले की शॉप्स हैं जहाँ पे बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार जो हैं मसाले जो हैं मिलते हैं बने हुए। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ ले गए कि चलें बस आप यहाँ से ले लीजिए चल के। और फिर मैंने यहाँ से जी भर के शॉपिंग की मसालों की। और मैंने कहा कि बस इस दफ़ा मैं जो हूँ ना, मैं कोई कूटने काटने का काम नहीं करूँगी और ना ही कोई इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगी कि घर में मैं उसको जो ना मसाले बनाऊँ। तो मुझे मसाले लेने थे, मुझे कढ़ाई मसाला भी लेना था। और ये इन्होंने अपना कार्ड दे दिया कि हमारा कार्ड देख लीजिए आप। तो ये मेरे हस्बैंड लेके खड़े हो गए बीच में और मैं का मसाले देख रही थी। कादरी मसाला स्टोर, आई थिंक, चक्की, हाँ कादरी। और इनके पास ड्राई फ्रूट भी था और भी सारी चीज़ें थी, लेकिन बहरहाल मुझे मसाले लेने थे। तो फिर मैंने इनसे जो है मैंने मसाले निकलवाए और बहुत सारे मसाले निकलवाए। मैंने फिर वाइट कढ़ाई भी ली और फिर मैंने कढ़ाई मसाला भी लिया। उसके साथ फिर मैंने दही बड़े का मसाला भी लिया और मैंने उसके साथ लिया कुन्ना मसाला लिया मैंने उसके साथ, और बिहारी बोटी और मलाई बोटी। तो मैंने कई तरह के मसाले लिए, बहुत ऑर्गेनिक। आप ये रश देखें किस कदर शॉप पे है। और इसके साथ ही बराबर में भी एक शॉप थी जो कि बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छी शॉप है, और वहाँ से भी मैंने मसाले लिए हैं कुछ टाइम पहले। और उस शॉप का नाम है मसाले की शॉप। उस शॉप का ही नाम जो है वो है मसाले की शॉप। और आप ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मिठाई की दुकान है। इस कदर लाइटें और इस कदर वहाँ पे जो है वो दूसरी जो फेरी लाइट्स लगी हुई थी और लोगों का रश देख के लग रहा था कि जैसे वो ये मिठाई की दुकान है। और इस दुकान पे भी काफ़ी रश था और काफ़ी वैरायटी है इस दुकान पे भी आपको मिल जाएगी। और बिल्कुल फ्रेश मसाले के, जो बिल्कुल घर के मसाले होते हैं, जो आप घर में हम मसाले बनाते हैं, उनको पहले भूनते हैं फिर पीसते हैं। तो ये जो है मसाले इनके पास इसी तरह के होते हैं। तो मैंने बहरहाल मसाले लिए और मुझे और भी दूसरी चीज़ें लेनी थी। मुझे ज़ीरा भी लेना था और पिसा धनिया भी मुझे लेना था। तो मैंने ये सब चीज़ें भी मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी, तो फिर मैंने और मसाला लिया। और बाकी बिरयानी का और कीमे का और पुलाव का तो मैं पहले ही ले चुकी थी। लेकिन अब रश का आलम यह है कि चाहे वो बाज़ार हो और या गलियां हो, हर तरफ रश है। अब ये देखिए मसाले की शॉप, ये जो दुकान है उनकी, और इस पर लिखा हुआ है कि बकरीद स्पेशल। और ये लाइटें और ये रश देखें, इस कदर रश है, इस कदर लग रहा था कि मिठाई की दुकान है बस। तो माशाल्लाह बड़ा बारौनक था बाज़ार भी, और हर तरफ एक गहमा गहमी थी। और ज़ाहिर है बहुत कम टाइम रह गया है, बस एक ही दिन बाकी रह गया है अब ईद का। तो उसमें ख़वातीन को ये होता है कि भाई जो चीज़ें रह गई हैं वो आ जाएं, वरना फिर 3 दिन जो है वो नहीं मिलेगा। अगर कोई आना चाहे तो ये जो शॉप है ये है नाज़माबाद में, बहुत मशहूर है। गोल मार्केट, और गोल मार्केट का है डायमंड स्टोर, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये दोनों शॉप मसाले की हैं। जो भी आना चाहें आके यहाँ पे नाज़माबाद में, और गोल मार्केट एक बहुत मशहूर मार्केट है यहाँ की, और यहाँ से आके इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं। ये शॉप की पहचान भी है कि बाज़ार में दाखिल होने की दुआ जो है वो बहुत बड़ी जो है वो लिखी हुई है। याद रखें कि बस ये डायमंड स्टोर के बिल्कुल ऑपोजिट जो है। तो बस मैं आप लोगों को एड्रेस बता रही थी, और अब घर आके मैंने जो हैं अपने ये जो मसाला जात में लेकर आई थी ये सब मैंने टेबल पे सजा लिए और निकाले। और घर आके जो ख़वातीन की एक आदत होती है कि घर आके भी चीज़ों को एक बार प्रॉपर तरीके से चेक करना कि क्या चीज़ ली है और किस क्वांटिटी की है। तो इसमें आप ये देखें कि ये मैंने है लिया रायता मसाला है, और ये ग्रीन रायता मसाला भी है, और इसके साथ चाक मसाला है, और ये चना खशखाशी ख़ास कोफ्तों के लिए होता है बना हुआ। तो मैंने सोचा मैं ये भी ले लूँ, वरना एक ख़ास क्वांटिटी में आपको फिर बनाना पड़ता है कोफ्तों के लिए। इसके साथ ये जो है ये चाप मसाला है, ये है चपली कबाब मसाला, ये भी मैंने लिया था। और इसके साथ था ये दही बड़े का मसाला था। दही बड़े भी मैंने कहा गर्मियाँ हैं तो अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे बनाने में,
खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसके साथ ये भी लिया था, कलेजी मसाला भी लिया था। कलेजी वैसे मैं अपने ही तरीके से बनाती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं भाई आप ले लें। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो ये दही बड़े का मसाला है। इनके मसाले बड़ी क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं और जायके में भी बहुत अच्छे हैं। ये है ग्रीन रायता मसाला, और ये रायता सादा मसाला है। वो जो ग्रीन रायता मसाला है वो पुदीने के साथ है, वो दूसरा वाला उसके साथ है सिर्फ ज़ीरे के साथ। ये चना खशखाश ख़ास कोफ्ते के लिए मसाला है ये। इस पे एनवेलप पे इनके ये जो पैकेट है इनका, इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो ये मसाले मैंने लिए, और फिर टिक्का मसाला भी था, और इसके साथ मैंने लिया था कढ़ाई मसाला था, और स्पेशल जो है वो उसमें कढ़ाई मसाला मैंने लिया था। ये तो चाप मसाला है, और ये चपली कबाब मसाला इसके साथ। तो बहरहाल ये मसाले मैंने लिए, ये कढ़ाई मसाला स्पेशल जो था, स्पेशल कढ़ाई मसाला, और ये तिक्का मसाला, और इसके साथ ये बिहारी मसाला, और ये बिहारी मसाला ये भी मैंने लिया। तो ये सारी इन्होंने मुझे क्वांटिटी भी बताई कि ये मसाला कितनी क्वांटिटी के लिए है। और फिर साथ में थे ये दूसरे मसाले, ये वाइट कढ़ाई मसाला भी लिया। ये मैंने ली थी सौंफ और पुलाव वगैरह में, और ये मैंने लिया ज़ीरा, और ये पिसा हुआ धनिया, और चाट मसाला भी मैंने वहीं से ले लिया था, क्योंकि चाट मसाला मेरे यहाँ दाल वगैरह में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं चाट मसाला भी यहीं से ले लेती हूँ, और अब तो ज़ाहिर है हलीम वगैरह भी बनेगा तो उसके लिए भी चाहिए होगा। और फिर ये सारे मसालों की मैंने शॉपिंग की, क्योंकि चाहिए होती हैं चीज़ें। आप जिस वक्त बनाने खड़े हों कुछ कमी बेशी हो तो फिर खाने में उतना जायका भी नहीं आता। लेकिन बहरहाल ऐसे वक्त में तो फिर चीज़ें सारी खुद ही मैनेज करनी होती हैं। फिर मैंने थोड़े दिन पहले ही मैंने एक अपनी ऑनलाइन मशीन भी मंगा ली थी वेटिंग की, कि जिसमें आपको कितने ऑन्स या कितने ग्राम चीज़ चाहिए तो वो आपके पास अंदाज़े से, हम घरेलू ख़वातीन तो अंदाज़े से कर लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर वेट के साथ डालें, आप कोई भी अच्छे कुकिंग चैनल्स देखें तो सब में वेट बताते हैं। तो बहरहाल ये सब मैंने लिया। ये बादाम मैंने लिए इसलिए कि बादाम पसंदे में और कोफ्ते में और उसके साथ कौरमे के सालन में बादामों का बड़ा इस्तेमाल होता है। फिर केचप वगैरह तो आपको पता है बारबेक्यू चलती है। और मीठा मुझे बनाना था, गर्मी का मौसम है तो मुझे कॉकटेल्स बनाने थे। इमली भी मैंने ले ली थी, क्योंकि इमली भी का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल जो है वो अब गर्मी में रहता ही है चीज़ों में। तो ये सारे मसाले थे और ये मेरी शॉपिंग थी जो मैंने की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये आज का मेरा ख़्याल है ये ईद के ज़माने की सबसे बेहतरीन कहना चाहिए ये शॉपिंग है घरेलू ख़वातीन की, और घर में खाने जो बनते हैं जिस पे खूब वाह वाह होती है और सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जायकेदार मसालों की ही वजह से होती है, जिसमें हमारा प्यार शामिल होता है, हमारा एहसास शामिल होता है अपने प्यारों के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।